नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए और एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आज हम लोग बात करेंगे कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो क्या आप क्रिप्टो करेंसी में आपको करनी चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड में। काफ़ी सारे लोगों का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि हम कौन से इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करके ज़्यादा रिटर्न कमाएंगे, वो भी सेफ साइड में या फिर अनसेफ साइड में। ठीक है, नो डाउट यदि आप ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं तो आपको अनसेफ खेलने के लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन यदि आप बहुत सेफ साइड में लेकर चल रहे हैं, घर में बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, इन्हें भी आप लेकर चल रहे हैं, तो आप म्यूचुअल फंड की तरफ जा सकते हैं। म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो एक बहुत बड़े जानकार व्यक्ति होते हैं और आपके लिए काफ़ी सारे कंपनीज़ का एक पोर्टफोलियो रेडी करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई होता है। और मतलब यदि आप सिंपली आप मान के चलिए कि आप स्टॉक मार्केट में जाते हैं, एक एक स्टॉक खरीदते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है क्योंकि आपके पास उसका पूरा नॉलेज नहीं होता है, पूरी तरह से जानकारी नहीं होती है मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्या बैड न्यूज़ आने वाली, उसका पोर्टफोलियो में क्या है, फंडामेंटल्स क्या है, टेक्निकल्स क्या है। इन सारी चीज़ों को जानने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। इवन हम उस चीज़ के लिए जानना भी नहीं चाहते। होता यही है कि आप डॉक्टर हो, लॉयर हो, इंजीनियर हो या फिर कोई और भी प्रोफेशन से आप जुड़े हुए इंसान हो, आपकी जो डिग्री आपने ली है इसके लिए बाकायदा आपने 3 से 4 साल की पढ़ाई की है, उसके बाद आपको ये जॉब मिला है और उस जॉब में आप अपनी डिग्री को यूटिलाइज कर रहे हैं कि आपने क्या क्या पढ़ा है, उसके हिसाब से आप काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम फाइनेंशियल टर्म्स की बात करते हैं तो बहुत कम जगह हमें इस चीज़ की जानकारी मिलती है। इवन हम एक प्रोफेशनल तौर पर यदि हम पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं और यदि हम एक सिंपल ग्रेजुएशन की डिग्री ले रहे हैं कॉमर्स में, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं, हमें हर एक चीज़ की जानकारी होती है जो भी फाइनेंशियल टर्म्स हैं मार्केट में। लेकिन जैसे ही आप मार्केट से बाहर मतलब अपने कॉलेज से बाहर निकल के मार्केट में खड़ा होते हैं, तब आपको पता चलता है कि जो आपने मार्केट में थ्योरीज पढ़ी हैं उनका किसी भी तरह से कोई रोल यहाँ दिख नहीं रहा या फिर आपको समझ नहीं आ रहा। क्योंकि हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है या फिर सिलेबस है, हम उस दौर में हमने बनाए हैं जब अंग्रेज़ों को एक सिंपल क्लर्क की ज़रूरत हुआ करती थी। अब उस दौर की डिग्रीज़ या फिर उस दौर की पढ़ाई हम अभी तक चला रहे हैं। कुछ अमूलचूल या फिर छोटे मोटे ऐसे कुछ बदलाव आए हैं जो कि आज के करंट सिनेरियो के हिसाब से बैठते हैं। इसके अलावा और काफ़ी सारे ऐसे थ्योरीज होते हैं, ऐसे काफ़ी सारे चीज़ें होती हैं जो हमारे करंट मार्केट में फिट नहीं बैठती हैं और हम अपने आप को कोसते रहते हैं कि क्यों हमने ऐसी पढ़ाई कर ली है। तो हम अभी ऐसा मान के चल रहे हैं, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है, इस वजह से आप म्यूचुअल फंड का रास्ता तय करते हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट तो गैम्बलिंग का सौदा होता है, वहाँ मतलब हर चीज़ गैम्बलिंग होती है। ठीक है, ऐसा हमारे बड़े भाई साहब लोग कहते हैं, जितने सीनियर्स हैं वे लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट से दूर रहो, ये गैम्बलिंग है, प्योर गैम्बलिंग है, गैम्बलिंग नहीं, प्योर गैम्बलिंग है, जहाँ पे हर एक इंसान वहाँ जाकर अपने पैसों को लूज़ करके आता है। और ऐसी जानकारी लोगों के मन में बैठाई जाती है, इस वजह से कोई स्टॉक मार्केट में नहीं जाना चाहता है। हाँ, ये बात अलग है कि कोई फंड हाउस जो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में मार्केटिंग करता है या फिर नॉलेज देता है, उसके बेसिस पे हमारे मार्केट में अब धीरे धीरे म्यूचुअल फंड का चलन आने लगा है। काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया, टीवी चैनल्स या फिर न्यूज़पेपर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पब्लिसिटी की जा रही है म्यूचुअल फंड के बारे में। इस वजह से अभी म्यूचुअल फंड में काफ़ी सारे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इसके लिए आपके बहुत सारे फंड हाउस के जो मैनेजर्स होते हैं, जो आपके फंड को मैनेज करते हैं, वे बहुत ज़्यादा ट्रेंड होते हैं। इस वजह से आपको उनके ऊपर विश्वास भी होता है और इन्वेस्ट भी करते हो और पैसे भी कमाते हैं। लेकिन जस्ट उसका अपोजिट यदि हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर कोई रेगुलेटरीज नहीं है, इसे कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, उसका जो काम करने का जो थ्योरी है
वो भी किसी के समझ के परे हो जाने वाली चीज़ है। तो इस वजह से दोनों चीज़ें एकदम से ऑपोजिट चीज़ें हैं। लेकिन यदि आप थोड़ी भी फंडामेंटल टेक्निकल अथॉरिटी ऐसी चीज़ों के बारे में आप जानते हैं तो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना उतना ही आसान है जितना कि आप म्यूचुअल फंड में कर रहे हो। शुरुआती समय में थोड़ा कुछ ये अलग हो सकता है, दोनों में डिफरेंसेस हो सकती है, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा टेक्निकल चीज़ों को समझना, बारीकी से स्टडी करना सीखने लगते हो, आपको हर एक चीज़ क्लियर होना शुरुआत हो जाता है और वहाँ से आप कोई डिसीजन लेने में आसानी होती है कि आप कौन से फंड के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसी या म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो अभी आप यदि म्यूचुअल फंड में आप जाते हैं तो बिना किसी जानकारी के भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यदि आप क्रिप्टो करेंसी में आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी काफ़ी सारे ऐप्स वगैरह आ चुके हैं, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस हो चुके हैं मार्केट में, तो वहाँ से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन उसमें थोड़ी बहुत जानकारी तो आपको रखनी पड़ेगी कि कैसा न्यूज़ मार्केट में आ रहा है, उस हिसाब से ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। इतनी सारी चीज़ें आपको थोड़ी स्टडी करने की ज़रूरत है। नो डाउट कहीं पे भी आपको पैसा लग रहा है तो आपके पॉकेट से पैसा लग रहा है तो चिंता आपको ज़रूर करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने इन्वेस्टमेंट किया और आप भूल कर सो गए और एक दिन अचानक आप सोचते हैं कि हाँ चलो अब तो 5 या 10 साल हो गए, अब तो हमारा पैसा बढ़ चुका है। ऐसा नहीं, जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तब भी, और या फिर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हो तब भी, दोनों ही समय पे आपको अपनी आँखें खुली रखनी है, क्योंकि मार्केट में बहुत खतरनाक खिलाड़ी लोग हैं जो कि मार्केट में ऐसे ऐसे दांवपेच खेलते हैं कि आपके पैसों की उन्हें कोई परवाह ही नहीं है, उन्हें तो सिर्फ उनका प्रॉफिट काटना है। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि यदि आप एकदम न्यू भी हो, एकदम मार्केट में नए लोग बिगनर्स लेवल में हो, तब आप म्यूचुअल फंड का रास्ता देखिए। और आपको थोड़े भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने की इच्छा है या फिर थोड़े टेक्निकल्स के ऊपर जाने में थोड़ा आपको मन है, तभी जाकर आप क्रिप्टो करेंसी में आइए। नो डाउट म्यूचुअल फंड से ज़्यादा शायद क्रिप्टो करेंसी आपको दे रिटर्न्स, लेकिन इसके लिए थोड़ी आपको स्टडी आपको तो करनी ही पड़ेगी। बिना किसी नॉलेज के कहीं भी पैसा मत लगाइए, पूरी नॉलेज के साथ, पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ ही उस जगह पर आप पैसे लगाइए। आशा करता हूँ मेरी भी इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।